हेलो व्यूवर्स, गांव की गाथा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज रविवार का शुभ दिन है और आज की गाथा में हम सूर्यदेव के दिवस रविवार की कथा सुनेंगे। ओम सूर्य देवाय नमः। रविवार की कथा। एक बुढ़िया माँ थी। उसका नियम था प्रति रविवार को सुबह स्नान आदि कर घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर तभी स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से उस घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया माँ लाया करती थी, वह पड़ोसन विचार करने लगी कि यह बुढ़िया माँ हमेशा मेरे गाय का गोबर ले जाती है और अपने घर को लीपती है, इसी से इसका घर धन धान्य से भरा हुआ है। इससे पड़ोसन को ईर्ष्या होने लगी, इसलिए अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लग गई। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को ना लीप सकी, इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया न भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया और भूखे ही सो गई। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और भूख के मारे ही वो नींद में सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे सौंपन दिया और भोजन ना बनाने और भोग ना लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर ना मिलने के कारण बताया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर तभी खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और दुखों को दूर करता हूँ और अंत में मोक्ष देता हूँ। सौपन में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए और जब बुढ़िया माँ की आँख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर बहुत खुश हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वही खाने को चारा डाल दिया। तब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो उसको ईर्ष्या हुई और उसका हृदय जल उठा। उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह प्रतिदिन ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने दी। तब भगवान ने सोचा कि इसकी पड़ोसन तो बड़ी चालाक है और इसकी वजह से बुढ़िया ठगी जा रही है, क्योंकि मैं सोने का जो गोबर का वरदान इसको दिया है वह तो इसका लाभ इसकी पड़ोसन ले रही है। तो भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़ी जोर से आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के डर से अपनी गाय को भीतर बांध लिया। सुबह जब बुढ़िया माँ ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। तो उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया माँ गाय को घर के भीतर बांधने लगी है। उसने सोने का गोबर उठाने का मौका गंवा दिया तो वे ईर्ष्या और दाह से जल उठी और कुछ उपाय न देखकर पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप राजाओं के पास ही शोभा देती है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह बुढ़िया माँ इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को बुढ़िया माँ के घर से गाय लाने की आज्ञा दे दी। बुढ़िया माँ सुबह भगवान का भोग लगाकर भोजन करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय को खोलकर ले गए। बुढ़िया माँ खूब रोई, चिल्लाई, लेकिन राजा के कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन बुढ़िया माँ गाय के वियोग में भोजन ना कर सकी और रात भर रो रो कर भगवान से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए, लेकिन सुबह सुबह जैसे ही वो उठे सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को सौपन में कहा, हे राजा, यह गाय उस बुढ़िया माँ को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे ये गाय दी थी। सुबह होते ही राजा ने बुढ़िया माँ को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित उसका गाय और बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया।
इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सभी लोग रविवार का व्रत रखें। व्रत करने से सभी लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी और प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। हे रवि देव भगवान, हे सूर्य देव भगवान, जैसे आपने उस बुढ़िया माँ को दिया सभी को देना, उस प्रजा को सुखी रखा सभी को रखना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले पर सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। ओम सूर्य देवाय नमः। तो ऐसे दयालु हैं रवि देव, सूर्य भगवान, जो भी उनकी पूजा कर कथा सुनते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यदि आपको हमारी यह कथा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में ओम सूर्य देवाय नमः अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली गाथा में। ओम सूर्य देवाय नमः।